वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिस समय खास तौर पर इंदौर में और मध्य प्रदेश में गीता जयंती का दौर हो, उस समय वर्ल्ड एक्सप्रेस भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और हम पंडित श्याम चक्रधर जी, जो अच्छे वक्ता हैं और वरिष्ठ कवि हैं, उनके प्रवचनों से आपको लाभान्वित करवा रहे हैं। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। गीता जयंती पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। गीता जयंती यानी जन्म होता है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस दिन महाभारत के युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र में जब विषाद योग से ग्रसित हो गए अर्जुन की, जब उसने देखा कि ताऊ, चाचा, मामा, भतीजे, गुरुजन सब अपने ही परिवार के लोग शत्रुओं की लाइन में खड़े हैं, युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि मात्र राज्य को प्राप्त करने के लिए, शासन करने के लिए, सत्ता पाने के लिए मैं अपने ही लोगों को मारूं, ये अच्छी बात नहीं है। तो युद्ध से मुंह मोड़ने लगा। तब उसके जो विषाद को दूर, मन में विषाद उत्पन्न हुआ, उस विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने उसे उद्बोधन दिया। भगवान ने उसको समझाया कि ये जो भी है सब मरे हुए ही हैं। अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी ये मरे हुए ही हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना है, वो चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे कोई भी हो, परिवार के हों। अगर वो अन्याय कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, तो ये सब मारने योग्य है। और ये सब मरे हुए ही हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। भगवान ने अपना विराट रूप धर के बताया कि ये सब के सब मरे हुए हैं, ये यूं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ोगे तो वो कर्तव्यों से मुंह मोड़ने के कारण, युद्ध से पीछे हटने के कारण तुम कायरता को प्राप्त होगे, अपयश को प्राप्त होगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इनको मारना जरूरी है। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो, ऐसा भगवान ने कहा। तो हालांकि अर्जुन यानी जो अर्जन करे, अर्जुन का अर्थ जो अर्जन करे, अर्जुन के माध्यम से अगर अर्जुन पहले अध्याय में ही अगर संतुष्ट हो जाता, तो अगर जिज्ञासा नहीं रखता, तो फिर ये 18 अध्यायों का 700 श्लोकों का निर्माण नहीं होता। जिज्ञासावश, जिज्ञासा जीव मात्र अर्जुन यानी जो अर्जन करे, उसको जिज्ञासा थी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसको बार बार प्रश्न करता गया और भगवान उत्तर देते गए गीता के माध्यम से। और गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उसमें समन्वय सबके माध्यम से भगवान ने बतलाया कि अर्जुन, युद्ध के क्षेत्र से मुंह मोड़ना अच्छी बात नहीं है। और चाहे वो कोई भी हो, परिवार के सदस्य हों, लेकिन अगर वो अन्याय कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, और तो उसके लिए वो सारे संबंधों को भुला करके न्याय का पक्ष लेना चाहिए और दुष्टों को मिटाना चाहिए। ऐसा भगवान ने अर्जुन को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से ये समझाया कि संसार में सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्टता जो है, अकर्मण्यता जो है, इसके खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। वो चाहे परिवार के लोग हों, चाहे गांव के लोग हैं, चाहे गली के लोग हों, चाहे मोहल्ले के लोग हों। ऐसा कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति के कारण अगर 10 लोग बचते हो, तो एक व्यक्ति को मार देना चाहिए। और 10 लोगों के कारण अगर पूरा 10 लोगों के कारण अगर पूरा गांव अगर बचता हो, तो उन 10 व्यक्तियों का तिरस्कार कर देना चाहिए उनको। और किसी भी प्रकार से, मतलब अगर कुछ लोगों के हट जाने से, कुछ लोगों का विनाश हो जाने से अगर आगे कुछ विकास होता है, तो वो विनाश नहीं, विकास कहलाता है। एक प्रश्न आपसे हम करने जा रहे हैं कि जैसे आपने बताया अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और उपदेश दिया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने।
आज सारी दुनिया में खास तौर पर भारत में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि एक धर्म युद्ध जरूरी है भारत में? धर्म युद्ध के माध्यम से जरूरी तो है, क्योंकि एक बार खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी, किसी कवि ने कहा है कि एक बार खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, भूखे पेटों का बागी होना भी मजबूरी है। तो एक बार परिवर्तन हो जाना चाहिए, जो भी है जिस प्रकार से भी हो सके, चाहे कलम के माध्यम से हो या तलवार के माध्यम से हो, शास्त्र के माध्यम से हो या शास्त्र के माध्यम से हो, एक बार परिवर्तन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों का स्वागत है। आपके क्रांतिकारी विचार हैं। परिवर्तन आज भारत मांगता है, सारी दुनिया परिवर्तन मांगती है। धन्यवाद।